गई घर में जाके जो चूल्हे में से जहतरीन, अरे इतना प्यार से बोला मेरा शौहर बोल के, ज़बरदस्त अंडा पापड़ तल के करके जल्दी जल्दी लेके आके सर्व करी। भिंडी का सालन, अंडा पापड़, खाना खाया। खाते खाते याद आया, हजरत बोले तारीफ करना बोल के। पलट के बोला, क्या बेहतरीन बनाए बेगम। बेगम टेस्टी है, टेस्टी बने। बोलते कि नहीं, बोले अरे शैतान पूरा सुधर गया। 8 साल में कभी आज तक तारीफ नहीं करा, अब तारीफ कर रहा। तारीफ करते ही औरत सरेंडर होती। देखो ये बात याद रख लो। देते तो बाद में 21-21 रुपए दे दो, मगर ये अच्छी ताबीज़ रख लो। औरत को सरेंडर करना है तो खाली उसकी तारीफ करना। तुम तारीफ करके तो देखो घर को जाके आज से। फिर उसके बाद क्या होगा, आपने चाय बना के लाई, इन्हें खाना खाते चाय पीते पीते 2-3 चुस्कियां लिया। फिर बोले हजरत बोले तारीफ करना, क्या बेहतरीन चाय बनाए बेगम। हाँ, 8 साल में चायों पे चाया पी लिया, कभी नहीं बोला। अब बोल रहा, बोलते कि बेगम खुश। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी 2-3 दिन चला। तीसरे दिन फिर हुर्र कर लेती घर में, बाहर का किराक, धूप का बीपी पड़े हुआ, आके घर में पुकार रहा। अब पलट के देख रहा, बीवी जवाब दे रही नहीं। इन्हें परेशान होगा, अरे इन्हें भी सुधर गई जैसा दिख रहा। इन्हें बोला, इससे पहले जर्रा में आवाज़ निकलती कि नहीं, हड़ हुड़ करती थी, बर्तना फोड़ देती थी, घड़े फोड़ देती थी। जवाब भी नहीं दे रही, घड़े फूटने की आवाज़ भी नहीं आ रही चूल्हे में से। नॉर्मल है, क्योंकि इसको याद आया, हजरत बोले शौहर को जवाब नहीं देना, शौहर को जवाब। इन्हें पुकार 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 के अलमा ठंडा पड़े सा, इन्हें भी ठंडा पड़गा। ठंडा पड़गा इन्हें भाई, आग लगती देखो, भड़काए 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 आग लगी, नको बुझा, बुझती 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 पूरी बुझ गई। कोयला आखिर में ठंडा पड़ा, इन्हें भी ठंडा पड़गा। इन्हें जवाब दी नहीं, उन्हें भड़का नहीं। जवाब देना हवा करने के जैसा है वो। औरत जवाब नहीं देना, औरत जवाब नहीं दी, जवाब इन्हें ठंडा पड़ गया। इन्हें बोला, अरे सुधर गई उस्ताद। इन्हें चलते चलते 8 दिन में मोहब्बत प्यार, ओहो, अब दोनों मिलकर बिरयानी खाने निकल गए। गालियां दे लेने वाले, मार लेने वाले, इन्हों तारीफा कर रहे हैं, इन्हों सबर कर रहे हैं, इन्हों तारीफा कर रहे हैं, इन्हों सबर कर रहे हैं, तारीफा कर रहे हैं, सबर कर रहे हैं। बिरयानियां चल रही, होटलिंग चल रही, पार्किंग चल रही। 3 महीने हो गए, हजरत करने जा रही नहीं लोग। फिर कितने की दिन के बाद हजरत करने गए तो हजरत पूछे, क्या हुआ, हम यहाँ तलाक कराना है ना? नहीं हजरत, नहीं कराना है, हम लोग सुधर गए बोला। हजरत बोले, अल्लाह का शुक्र है, इतना ही है लाइफ इतनी है। औरत की तारीफ करना, गाली नहीं देना। हमारे मुसलमान कैसे है 70 साल के हो गए हमारे बुड्ढे। तुम्हारे बाबा में कुछ साइकिल देते बोले थे, दिए ही नहीं। ऐसा दिखता आप बुड्ढा, वो साइकिल पे बैठ के खबर में जाने वाला है। तुम्हारे भाया में कुछ देख के सलाम करे ही नहीं, तो तू कर। ऐसा है क्या? कहीं तो भी सालाइट सलाम करना, भौनई खुदा की कसम नहीं करना। भौनई साहब सलाम करे तो इन्हों साले बन जाते, उन्हें भौनई बन जाता, ऐसा है क्या? उन्हें नहीं करा तो तू कर। मसला इतना ही है ना भाई, उन्हें बदखलाक होगा, नहीं कर रहा, तू कर भाई। मैं शादी में आता ही नहीं, कहीं को तुम्हारे अब्बा रोखा ला के दिए ही नहीं, तुम्हारे भाई से भेजे लोग। मत इन्हों चीफ मिनिस्टर है, इसको अब्बा ला के देना रोखा। अबे कौन तो भी ला के दिए होंगे, दावत आई जा खामोश। कहीं को भैया हिमा खता, ये क्यों ये गंदे चीजें हैं? ये सब गैर शरई रिवाज है मेरे भाई, ये मुसलमानों की बोली नहीं है, ये काफिरों का तरीका है। ना हमारे पास भौनई को फजीलत है, ना दामाद को फजीलत है, ना फुप्पा को फजीलत है। हमारे पास सबका रिश्ता एक है और हम सब उम्मती है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमको खैरों को अपनाने की जरूरत नहीं, नबी के किरदार को अपनाने की जरूरत है। नबी के किरदार को अपनाए मेरे भाई। मैं कहां था, कहां की चा गया, मगर अच्छा आया, नो प्रॉब्लम। जरूरी है आज मिलादुन नबी में आए तो ये तोहफा लेके जाओ, घरों में खुशियां रहना। यहाँ रहना रे तकबीर, घर में जाओ तो कि बेगम आ गए, अरे मुर्दे। तो कितना हंस रहा देखो मेरा भाई। अल्लाह उसको सलामत रखे, अल्लाह उसको बीवी के जुल्म से महफूज रखे। यहाँ मौलाना लोग, मौलाना बोल रहा क्या चुमा भाई,
घर में तेरी ऐसी की तेरी चल रही, घर में खाली गालियां ही चल रही, गालियां मौलाना को घर में गालियां। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा नहीं होना, नहीं करेंगे, नहीं, खुश रहो घर में। एक साहब गाड़ी पे जा रहे हैं, सिग्नल पड़ गया, रेड सिग्नल, देख रहा ही नहीं, चले 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 चले, पुलिस वाला ट्रैफिक सीटी मार रहा, रुका, देखा तो रुक रहे, बोलूंगा देख रहा ही नहीं, भाग रहा, इन्हें वाला इन्हें नहीं सुनता, बल्कि पुलिस वाला भाग के जाके पीछे से गाड़ी को पकड़ लिया, रे रुक, कहाँ जा रहा, रेड सिग्नल पड़ेगा, इधर चल, बाजू आ, यूं होश संभाला, क्या हुआ साहब, अबे क्या हुआ, क्या रेड सिग्नल पड़ा हुआ है, कहाँ जा रहा, ऐसा साहब नहीं देखा साहब मैं रेड सिग्नल को, कहीं को नहीं देखा साहब, मैं टेंशन में हूं साहब, कहीं का टेंशन में, घर में बीवी अम्मी दोनों लड़ रहे थे साहब निकलते वक्त, घर में अगर सलामती नहीं है तो भी वक्त से पहले मर जाते हैं, वक्त से पहले, इसलिए घर में सलामती रहना। तो आज मिलादुन नबी के सदक़े में घर की सलामती का सामान भी लेके जाओ, सरकार के जिक्र में आए हो तो घर की सलामती ऐसे मिलती है, जाके ये बयान कल आ जाता यूट्यूब पे, बेगम को सुनाओ, सुनाओ बेगम को, अम्मी को सुनाओ, पहले अम्मी को नहीं, सास को पहले सुनाना, पहला नंबर सास का, दूसरा नंबर बहू का। हाँ रियल बोल रहा हूं मैं आपको, मजाक नहीं, रियल बोल रहा हूं मैं आपको, हमारे सासा अल्लाह उनको सलामत रखे, सुनते बोलूं, हाँ बोलूं, एक सास बहू लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ लेते दोनों सास बहू, हालांकि दोनों औरतें हैं, कितना मिलके रहना नहीं, बास घरों में तो चोटियां काट लिए, इतना लड़ते हैं लोग, हो बास घरों में क्या होगा मालूम, गैस का तेल डाल के काड़ी खींच के आग लगा दी सास, इतना लड़ लेते दोनों। बास घरों में क्या होगा, बहू क्या करी, जहर डाल के मार डाली सास को, इतना लड़ लेते लोग दोनों, हालांकि दोनों औरतें हैं, दोनों की तकलीफ एक, दोनों की मिजाज एक, दोनों अंडरस्टैंडिंग में कितने अच्छे रहना था, घर को पूरा जहन्नम बना के रखते दोनों मिलके, दोजख का गड़ा दिखता घर, बास घर सब नहीं, जहां पे सास बहू की लड़ाई होती वहीं दोजख का गड़ा है वो। तो ऐसी एक घर था, चाय बना के लाए तो तेरी अम्मा यही सिखाई, शक्कर डाली नहीं इसमें, ले बीच में शक्कर नहीं डाली तो अम्मा बीच में आ गई, वो उन्हें बोलती तुम मेरी अम्मा को बोले, मैं तुम्हारे बाबा को गिनती हूँ, ठहरो जरा, बोल के उन्हें एक नए आइडिया से एक नया पैंतरा चलती है, एक नई गेम खेलती उन्हें, क्या करती उन्हें मालूम, शक्कर नहीं डाली थी, वो मेरी अम्मा को याद करे, खाने में नमक जानबूझ कर अंजार मार देती, पुकारते रहो, अब तुम्हारे बाबा को याद दिलाती हूँ, बोलती हूँ। हाँ भाई बहुत खतरनाक है ये घरों के झगड़े, अल्लाह की पनाह है ऐसे झगड़ों से। आप लोग मैं बोल रहा हूं तो ये ना को समझो मेरे घर में है बोल के मैं खाली ये सुन सुन के तजुर्बा हासिल कर लिया हूं, शिकायत औरतों के सुन सुन के तजुर्बा होगा, रोजाना नए नए किस्से। बहरहाल तो अब हुआ क्या, सास बहू दोनों लड़ रहे, चख पख। तो एक दिन बहू बोली ये बुड्ढी का काम पछानी देती हूं मैं, अब पीरो मुर्शिद करने गई, जाके बोली सरकार एक ऐसी तावीज दो मेरी सास का मुर्दा निकल जाना। बोले ए चुप पागल हो गए बच्ची, नहीं बोलना ऐसा, सास है वो, ऐसा कैसा बोलती है, ऐसा नहीं तो कम से कम एक ऐसी तावीज तो भी दो मेरी सास का मुंह बंद हो जाना। बोले मेरे को कुछ बोलना ही नहीं बुड्ढी, मुंह बंद, ऐसी तावीज दीजिए। अच्छी बात है बोल के क्या करे, मुर्शिद साहब बोले कागज कलम लाओ, बोले कागज कलम ला के दिए, ऐसा यूं यूं ऐसा जबरदस्त नक्शा डाले तावीज़ का, डाल के फोल्ड कर दिए, करके बोले अम्मा ये तावीज़ मैं जिंदगी में किसी को नहीं दिया, सिर्फ तेरे को दे रहा हूं, तू मेरी बच्ची है। बोल के बहू को बोले तू मेरी बच्ची है, मेरी मुरीदा है, बोल के तेरे को दे रहा हूं, खोल के नहीं देखना इसको, मगर सुन ये हाथ पे पहनने गले में डालने की तावीज़ नहीं होती। जब तेरी सास पुकारेंगी तेरे ऊपर, तू झट से भागना, अलमारी में से ये तावीज निकालना, मुंह में रख के चबाना। कैसी है तावीज? मिलती अनंतपुर में नहीं मिलती, सिर्फ मेरे पास है, 21,000 रुपए हदिया है इसका। जिसको भी प्रॉब्लम है बाबू भाई के साथ आके ले सकते हैं।
कहा ये डाल देंगे तुम यूट्यूब पे, लोग बनेंगे फुकट में तावीज़ बेच रहा है, ये नहीं डालना। तो हजरत क़िबला बोले ये तावीज़ पहनने की, दंड पे बनने की नहीं होती बेटे, जब तेरी सास पुकारी इसको अलमारी में से निकालना, मुंह में रख के चापना, इसको परनी में मोम में सीले लपट ले पूरी। अच्छी बात है हजरत, खुश हो के गई, जाके अलमारी में रख ली। दूसरे दिन इन्हें बर्तन धोरी, सास पुकारना शुरू करी, करते बर्तन छोड़ हाथ धोई, अलमारी करने भागी, निकाली तावीज़ मुंह में रखा, चवारी 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 रख ली, दाल तो में रख के दबारी तावीज़। 15 मिनट पुकारी बुढ़ी, इन्हें 15 मिनट चाबी, बुढ़ी माँ खामोश बैठ गए। दूसरे दिन फिर पुकारते कि फिर गई, जाके फिर रख, फिर चबारी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन बुढ़ी माँ पुकार रहे ने तावीज़ चबारी, बुढ़ी माँ पुकार रहे ने तावीज़ चबारी। बुढ़ी माँ सोचे आई मैं कितनी जालिम हूं, मैं 8 दिन से पुकार रही हूं, मेरी बहू पलट के एक जवाब नहीं दिया 8 दिन में। क्या बात। उनको क्या मालूम बहू के मुंह में तावीज़ है, जवाब कहां से दे सकती। बहू के मुंह में तावीज़ है, तावीज़ चबाना है, जवाब मुंह खुलता ही नहीं, जवाब निकलता नहीं। बुढ़ी माँ बोले इतनी अच्छी बहू दिया अल्लाह, मैं कैसी जालिम हूँ, पुकारते जा रही हूँ, पुकारते जा रही हूँ, हट मैं कल से नहीं पुकारती बोली। फिर थोड़े दिन बाद फिर पुकारी, फिर ने तावीज़ रख के फिर चबाई। फिर बुढ़ी बोली अरे कितनी अच्छी बहू है, जवाब दे रही नहीं। 1 महीना ऐसी चला, जवाब दीच नहीं, तावीज़ चबा रही ने। अब बुढ़ी माँ का गुस्सा आहिस्ता 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 कम होते पूरा खत्म हो गया। एक दिन क्या हुआ, चाय बनाते बनाते बहू के हाथ से गिर गई, गिरते ही बहू कांपना शुरू हो गया, बुढ़ी पुकारती बोल के, मगर सासू माँ पुकारे नहीं, उल्टा भाग के आए। भाग के क्या हुआ मेरी अम्मा, आंख पे गिरी क्या। इन्हें बोली अब भी वजू करके 2 रकत पढ़ के आती हूँ, ठहरो बोली। पढ़ के बोली अल्लाह मेरे हजरत को तो सलामत रख, क्या तावीज़ दिए, मेरी सास सुधर गई बोली। बोल के अब हजरत क़िबला कने नजराना ले लेके पहुंची पीर साहब कने जाते जाते तावीज़ भी ले लेके गई। हजरत क़िबला को बोले सरकार क्या तावीज़ दिया, आपके सदक़े जाऊं, मेरी सास पूरी पलट गई। बोले कल तक गालियां देती थी, आज खैरियत पूछ रही मेरी। वाले क्या तावीज़ दिया सरकार आप। हजरत मुस्कुरा के बोले अम्मा अच्छी है ना तावीज़, बहुत अच्छी है हजरत, खोल जरा। बोले चाबे से पूरी परनी कैसी कैसी की छह गई थी, यूं करके खोली, मोम हटा। बोले मोम हटाई, अंदर से पेपर निकाली, खोल। बोले पेपर को खोले, कुछ भी नहीं है हजरत, तावीज़ में लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। बोले सरकार ये क्या है, तावीज़ में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। तो बोले बेवकूफ मैं तावीज़ नहीं दिया, तेरा मुंह बंद करा। बोले क्या बोले, तू अलीफ बोलती उन्हें बे बोलती, तू लट बोलती उन्हें बट बोलती, दोनों मिलके मुर्दा निकाल रही। एक का मुंह बंद करे तो सब सुधर जाते, बोल के तेरा मुंह बंद कर दिया। भाई बोले तेरी सास तावीज़ की वजह से नहीं सुधरी, तू जवाब नहीं देने की वजह से सुधर गई। बोले तो मेरी बहनों को भी मेरी गुजारिश है, भवों को, सासू माँ बुढ़े है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, ज़रा कुछ भी पुकार लिए तो अपनी माँ समझ के बर्दाश्त कर लेना। हर बात पे सास को जवाब, बड़े हैं ना, अदब करना, पलट के वार नहीं करना, नहीं। सुभान अल्लाह। चलिए अब फिर चलते हैं हजरत उमर के दरबार में। वहां से आया था मैं, रसूल अल्लाह की मांडी में सरे अक़दस रख के लेटी थी। आए हाय, रसूल अल्लाह हजरत आयशा की मांडी में सरे अक़दस रख के लेटे। तो कभी कोई बेटा अपनी बीवी के साथ खुश रहा तो बुरा नहीं मानना, ये सुन्नत है सरकार की। अपनी बीवियों के साथ खुश रहना सरकार की, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हजरत आयशा रोटियां बेलती थी, रसूल अल्लाह अपने हाथ में लेके तवे पे सेक देते थे। चूल्हे में जाके अपनी बीवियों की हेल्प करना मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत है। बोलो बहना नहीं पुकारना, अम्मी भैया बदल गया, नहीं बदला के होली भैया भैया ही है, बीवी का शौहर बन गया। नहीं बदलता भैया, इतना जल्दी बदलता। माँ का दूध पियासा है उन्हें कैसा बदलता, नहीं बदलता। फिर उसके बाद सुनो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा फट जाता तो खुद सीते थे।
हालांकि बीवी है ना घर में, हज़रत आयशा हैं, हज़रत खदीजा भी थी, हज़रत सौदा भी थी, मगर रसूल अल्लाह खुद सीते थे। क्यों सीते?